નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ગુજરાતમાં પણ છઠ પૂજાનું મહત્વ વધ્યું છે। વડોદરામાં 35,000 ઉત્તર ભારતીય લોકો ઉમટી પડશે। કોટના બીચ મહીસાગર નદીના કિનારે તડામાર તૈયારીઓ હાથ ધરાઈ છે। છઠ પૂજા સૂર્ય ભગવાન અને છઠ્ઠી મૈયાને સમર્પિત એક મહત્વપૂર્ણ તહેવાર છે। તે ખાસ કરીને બિહાર, ઝારખંડ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં આવે છે। આ તહેવારમાં મહિલાઓ વ્રત રાખે છે અને સૂર્ય ભગવાનને અર્ઘ્ય આપે છે। વડોદરા શહેરમાં વસતા ઉત્તર ભારતીયો દ્વારા છઠ પૂજા કરવામાં આવે છે, જેને લઈને બિહાર સાંસ્કૃતિક મંડળ દ્વારા આજે છઠ પૂજા માટે કોટના મહીસાગર નદીના કાંઠે તડામાર તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે। છઠ પૂજા કરવા માટે નાની ઠેરી બનાવી છઠ પૂજા કરી શક્ય તેવી કોટના મહીસાગર નદીના કિનારે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। દિવાળીના તહેવાર બાદ ઉત્તર ભારતીયોના તહેવાર એવા છઠ પૂજા મહાપર્વનું હવે ગુજરાતમાં પણ મહત્વ વધ્યું છે। 7 નવેમ્બરના રોજ છઠ પૂજા મહાપર્વની લાખો ઉત્તર ભારતીયો દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવશે। વડોદરામાં 35,000 લોકો છઠ પૂજા કરશે। આ ત્રણેય શહેરમાં છઠ પૂજાને લઈને તડામાર તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે। બિહાર સાંસ્કૃતિક મંડળ દ્વારા ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે અનેક કાર્યક્રમો અહીં છઠ પૂજાને લઈને થશે અને તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ये कोटना बीच है, कोटना ग्राम पंचायत के अंदर पड़ता है। यहाँ वर्षों से हम लोग छठ महापूजा का आयोजन करते आए हैं और उसी सिलसिले में इस साल भी यहाँ छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुविधा रखा गया है व्रतियों का, जो व्रत करते हैं, जो 36 घंटा ही नहीं, आप देखिए तो 48 घंटा निराजल व्रत एक हो जाता है और ये शुद्धता का, स्वच्छता का प्रतीक का पर्व है। तो उनके लिए सारी व्यवस्था जितनी हम लोगों से हो सके आगे बढ़ कर के हम लोग आज 20-25 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ख़ास करके छठ पूजा के बारे में, स्वच्छता की पूजा एक प्रकृति की पूजा है। ये कोई देवता विशेष की नहीं है, वो पूरी प्रकृति की है, जिसमें मुख्य हैं सूर्य भगवान और ये छठी मैया, जहाँ नदी में हम लोग अर्घ देते हैं। और हमारे यहाँ बचपन से हमने देखा है कि छठ पूजा की शुरुआत जो यहाँ लाभ पाचम के एक दिन पहले, मतलब यस्टरडे से शुरुआत हुआ है। नहा करके लोग खाना खाते हैं और इसके बाद आज खरना होता है, जिसमें रोटी और गुड़ की बनी हुई खीर खाएंगे। और इसके बाद में जो व्रत करने वाले हैं वो लगातार 36 घंटे तक कुछ भी जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जब तक कि 8 तारीख की सुबह में अर्घ नहीं दे देंगे। इसमें शुद्धता का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग फल फूल और प्रसाद लेने जाते हैं, सबसे पहले उनको अपनी गाड़ी धोनी पहले नहाना पड़ता है, अपनी गाड़ी को धोना पड़ेगा अच्छी तरह से वॉश करके, फिर खंडेराव या कहीं जाएंगे और पूरी शुद्धता के साथ सामान को ले आएंगे। ले आने के बाद पुनः उसको अच्छी तरह से धोएंगे, पोछेंगे। और सूप, इसमें देखिए ये एक ऐसी विशेष पूजा है, छठ पूजा में बताना चाहूँगा, एक विशेष पूजा इसलिए हो जाता है कि ये इतनी बड़ी, आज तो बिहार, यूपी और यहाँ ही झारखंड में सीमित नहीं है, पूरे विश्व में है। ये खास पूजा इसलिए हो जाती है कि इसमें किसी पंडित का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सब लोग कर, ये समाजवाद जो लोग बोलते हैं, ये समाजवाद का ही प्रतिरूप है। और इसमें सभी लोग को, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के, हमने बिहार में देखा है कि मुस्लिम भी छठ करते हैं। उन्हीं के बनाए हुए चूल्हे के ऊपर लकड़े से जो प्रसाद बनता है, हमारे यहाँ ठेकुआ बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, वो सब बनता है। तो एक तरह से ये पूरा शुद्ध स्वच्छ रख करके लोग पूजा करते हैं। मान्यता ऐसी है कि ये पूजा करने से 1 साल तक काया निरोगी रहेगी। जो आदमी एक बार छठी, विज्ञान भी इसका पुष्टि, व्हाट इज वाटर थेरेपी, लोग बोलते हैं पानी के ऊपर 36 घंटा रह जाओ तो वाटर थेरेपी, विज्ञान भी इसका सपोर्ट, और बिना वाटर का रहो तो और उसका ज़्यादा, तो पूरे साल तक निरोगी काया रहता है। हमारी महिलाएं, हमारे भाई लोग, जेंट्स भी पूजा करते हैं, तो अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने बच्चों की उन्नति, प्रोग्रेस और सालों भर हर एक रोग से दूर रहने के लिए माता की कृपा, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, इसको ध्यान में रख करके वर्षों से चला आया है छठ पूजा। ऐसा मान्यता है। मान्यता क्या, ये तो प्रूव है कि जब भगवान राम वनवास काट करके रावण वध के
बाद जब अयोध्या में पहुँचे थे तो रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण और प्रतापी राजा था। तो लोगों ने बताया, उनके गुरु ने राम के बताया कि तुमको ब्राह्मण वध की हत्या लग चुकी है। उन्होंने बोला कि भाई तुमको आज दीपावली के दिन खुशी मनाई गई, तो बोले कि ठीक 6 दिन के बाद जो छठ पूजा आ रही है वो सूर्य की पूजा है, वो पूजा करोगे तो इस पाप से तुमको मुक्ति मिलेगी। भगवान राम सोचे हम राजा हैं, क्यों नहीं अपने पंडित को ही, अपने पुरोहित को बुला करके बोल करें अपने यहाँ पूजा। उन्होंने बोला नहीं, तुमको हमारे आश्रम में, हमारे नदी के किनारे यहीं आकर के करना पड़ेगा। तो वहाँ से मिलता है। सागर नदी के तट पर कोटना बीच पर आयोजित छठ पूजा महोत्सव में पधारे हुए सभी हमारे पत्रकार बंधु का हम खूब हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। आप लोग बड़ोदरा से इतनी दूर समय निकाल के इस धूप में आप लोग आए, आपका खूब स्वागत। और छठी मैया की कृपा और सूर्य देव की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप लोग खूब प्रगति करें, स्वस्थ करें, आपके घर में उन्नति प्रगति बने रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। पहले तो आप सभी बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को बिहार सांस्कृतिक मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल पर भी बहुत बहुत बधाई। छठ पूजा, जहाँ तक बड़ौदा की बात है, मैं बड़ौदा में 1983 में आया था। तो जहाँ तक यहाँ गुजरात की धरती पर मैं 83 से करते आया हूँ। यहाँ कोटना बीच पर हम करीब 8-9 साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं। जब शहर में बहुत भीड़ भाड़ होने लगा, नदी तालाब पर दिक्कत होने लगा, तो हमने ये माता का दन बोलिए या सूर्य भगवान की कृपा बोलिए कि हमको एक ऐसा जगह का सुझाव उन्होंने दिया। तो यहाँ भी करीब 8-9 साल हमको पूजा करते हुए हो गया है। किस तरह का आयोजन किया, जो तैयारी चल रही, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी यहाँ हर सुविधा देने के लिए, देखिए जो लोग पहली बार भी व्रत करने के लिए हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनको प्रसाद से लेकर के सामग्री क्या, कैसे छठ पूजा होती है, हमारी एक नारी शक्ति ग्रुप है, वो लोग हर तरह से ट्रेंड करती हैं। और यहाँ आने के बाद यहाँ जो लोग, मान लीजिए बड़ौदा में भी कुछ ऐसे परिवार हैं इतना दूर नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग का भी फ़ोन आ रहा है, उनके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी में उनको लेके आइए। यहाँ आ जाने के बाद पूरा पूजा पाठ में, अभी हमने बिहार से बहुत बड़े पंडित को भी बुलाया है इस बार यहाँ पर, पूरा वेदा शास्त्र है वो भी आ गए हुए हैं और उनकी हाजिरी में यहाँ पूरा विधि विधान से पूजा होगा। इस बार हमने एक छठ मैया का मंदिर भी बनवाया है, जो अभी आज शाम से लगना चालू हो जाएगा। पूजा करने के बाद लोग उसका दर्शन करके जाएंगे और हर तरह से हमारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग लगे हुए हैं, हर तरह से चुस्त और दुरुस्त हैं कि जितना सुविधा। देखिए हमारे यहाँ बिहार में हमने देखा है कि जिसके यहाँ छठ नहीं होता है वो अपना कपड़ा खोल करके आने वाले के आगे का जगह साफ करता है कि उसके पैर में कंकड़ नहीं गड़े। इसका मतलब कि सेवा भावी होना भी उतना ही फल मिलता है जितना कि छठ पूजा में मिलता है।